बाल विकास के आयाम के बाद अब हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वृद्धि और विकास। छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। और वीडियो देखने से पहले उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हम और इस प्रकार के वीडियो बनाते रहें, आपके बीच आते रहें। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि या इसे अभिवृद्धि भी कहते हैं, विकास। अंतर के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो हमारे अभिवृद्धि और विकास को हम अंतर के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि सामान्यतः तो ये अभिवृद्धि और विकास देखने में एक जैसा ही लगता है कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ है, पर इसमें एक अंतर है। अंतर ये है कि अभिवृद्धि का जो संबंध है वो हमारी शारीरिक विकास से है। शरीर की लंबाई और ऊंचाई का बढ़ना, अर्थात हड्डियों का बढ़ना, इसे हम कहते हैं शारीरिक विकास। विकास के अंतर्गत आता है मानसिक, जिसको हमें दिखाई नहीं देता, अर्थात जो दिखाई देता है। तो अभिवृद्धि कैसी होगी? अभिवृद्धि प्रत्यक्ष होगी, विकास अप्रत्यक्ष होगा। अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, तो अभिवृद्धि का हम मापन कर लेंगे, और विकास का मापन नहीं कर सकते हम। विकास को अनुभव और अनुभूति किया जा सकता है, अर्थात अभिवृद्धि मात्रात्मक होगी, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ये क्वांटिटी पर बिलीव करती है और ये क्वालिटी भी इसमें जुड़ जाती है। अभिवृद्धि की एक निश्चित समय सीमा, अभिवृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक चलती है, जबकि विकास की कोई समय सीमा है ही नहीं। जैसा कि अभी हमने कहा विकास की परिभाषा में कि विकास जन्म से पूर्व चल प्रारंभ होने वाली वह प्रक्रिया है जो मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत चलती है। हमारी श्वासों के साथ खत्म होने वाली प्रक्रिया विकास है, हमारे जीवन के साथ निरंतर चलती है। तो इसकी समय सीमा नहीं है विकास की। वृद्धि की समय सीमा कितनी होगी? किशोर अवस्था 18 से 20 वर्ष, ऐसा एक अनुमानता हम मान लेंगे कि वृद्धि एक की निश्चित समय सीमा 18 से 20 वर्ष है, किशोर अवस्था, जबकि विकास उसके बाद भी चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये अभिवृद्धि और विकास के संदर्भ में कुछ बातें थी। फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं। शारीरिक विकास का अर्थ अभिवृद्धि से है, विकास का मानसिकता से अर्थ है। शारीरिक अभिवृद्धि प्रत्यक्ष होती है, अर्थात हमें दिखाई देती है, विकास अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कोई किसी की लंबाई बढ़ जाए तो हमको दिखाई देता है, लेकिन किसी ने कोई कुछ सीख के आया है तो वो हमको कब दिखाई देगा? जब उसके व्यवहार में हम परिवर्तन देखेंगे, तो वो एक विकास है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, लंबाई को हम माप सकते हैं, पर कोई कितना ईमानदार है, किसमें कितने गुण हैं और कितनी मात्रा में हैं, इसका मापन नहीं किया जा सकता। अभिवृद्धि की एक निश्चित समय सीमा होती है, जबकि विकास की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो ये अभिवृद्धि और विकास के संदर्भ में हमको समझना है
कि अभिवृद्धि भौतिक है। एक बात और याद रखना, भौतिक अर्थात फिजिकल, कई बार इस नाम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अभिवृद्धि भौतिक होती है। भौतिक विकास का संबंध किससे है, प्रश्न यह पूछा जाए भौतिक विकास का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर ये देख के नहीं लगाना कि विकास जुड़ा हुआ है तो विकास से होगा। इसका सही उत्तर अभिवृद्धि होगा, क्योंकि भौतिक विकास अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक वृद्धि, ये ध्यान रखना। अभिवृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का अर्थ केवल शरीर से है, लेकिन विकास का अर्थ जितने आयाम मैंने अभी इससे पूर्व लिखे थे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इन सब से विकास का संबंध है।